अभी किसी को कल एक लिफाफा मिला, 77 नंबर का लिफाफा था, वो किसके पास है? वो पढ़ लें, उसमें लिखा क्या है, किसके पास है? उनके घर में परसों उनके वृद्ध दादाजी की मृत्यु होना है, वो खोल के देख लीजिए, चेक कर लीजिए लिफाफा खोल के, 77 नंबर का है, जिन्होंने अपने पास संभाल के रखा है। उसमें यह लाइन लिखी है, और परसों ना हो तो मेरे से कह देना, क्योंकि उनका आ गई है इसलिए कह दिया। मैं किसी को मान नहीं रहा हूं, हम तो एक टेलीग्राम दे दिया, पूर्वांत बता दिया है कि भविष्य में ऐसा होगा। वर्तमान में बता रहा हूं भविष्य के लिए, और पूर्वांत में लिख चुका हूं, आप प्राप्त कर चुके हैं, आपके हाथ में लिफाफा है। इसलिए दरबार में जो भक्त परीक्षार्थ के भाव से आए हैं, मैं कहता हूं धन्यवाद आपको। परीक्षा आप देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं? मैं तो किसी को परीक्षा देता नहीं, क्योंकि मैं परीक्षा पूर्व में दे चुका हूं, बार बार परीक्षा देने की आदत नहीं। जब मैं पास हो चुका हूं तो हो चुका हूं, और गति मिल चुकी तो मिल चुकी। अब क्या तुमसे मुझे क्या सर्टिफिकेट चाहिए? अपने जीवन की पवित्रता का, अपने जीवन की तरक्की का, अपने जीवन के इतिहास का यदि इतिहास जानना चाहते हैं तो अवश्य पंडों के सगा के दरबार में बैठिए, आपको इतिहास प्राप्त हो जाएगा। दरबार में चोरी, धन, मर्डर आदि जुआ सट्टे नहीं बताए जाते। पराशक्ति से संबंधित जो भी आपको ज्ञान, मार्गदर्शन, अध्यात्म कुछ भी मार्गदर्शन चाहते हैं तो अवश्य प्राप्त होगा। क्षुद्र और निष्ठ शक्तियों द्वारा, क्योंकि शक्ति दो प्रकार की होती है, एक पवित्र शक्ति, एक मैली शक्ति यानी गंदी शक्ति, और अच्छी शक्ति यानी सिद्ध शक्ति, पवित्र शक्ति। यदि गंदी शक्ति से, गंदे भाव से, अपवित्रता से यानी पवित्रता की ओर जाना है तो पवित्रता में लिप्त होना पड़ेगा, तो पवित्र हो जाएंगे। अच्छी जलधाराएं अपवित्र हो जाने पर जब गंगा में समावेश हो जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। इसलिए साधु, संत, ऋषि, गुरु इनके सानिध्य में आ जाने से, इनके चरण स्पर्श हो जाने से, इनके सिर पे हाथ रख जाने मात्र से, उनके शरण में स्थान मिल जाने से उनके जीवन की पवित्रता बढ़ जाती है। अपवित्रता का भाव जो होता है वह पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं, ऐसा मंत्र शास्त्र संग्रह कहता है। ऐसा ऋषियों, संतों, महर्षियों की चर्चा है। गंदे से गंदा नाला, बरसात का पानी, दूषित पानी गंगा, यमुना में, नर्मदा में, पुष्पावती में मिलता है, लेकिन अमावस्या पे आकर के हर हर पुष्पावती गंगे मैया, हर हर गंगे मैया बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और वो नहाते भी हैं, जो कि पता है कि बरसात के महीने में अनेक गंदे नाले से जुड़ चुके हैं, लेकिन वो सब नाले नहीं है, गंगा जल बन जाता है। ये भाव है। हमारे घर में एक मक्खी गिर जाती है दूध में, तो निकाल के भी फेंकने पर भी लोग चाय नहीं पीते, कहते ना दूध नहीं पीते, मक्खी गिर गई है। कुछ क्या अभाव है, उतना ही है, मजबूरी है तो कोई ले लेते हैं, लेकिन कोई भी मां, कोई भी पिता, कोई भी भाई अपने बच्चों को गंदा कुछ भी नहीं खिलाना चाहते। एक बार भूखा रहना पसंद करते हैं, गंदा कोई नहीं खिलाना चाहता है। कोई मजबूरी के भाव में कोई ले लेता हो तो अलग बात है, लेकिन गंदा जल कौन पिएगा? मेरा उदाहरण कहने का मतलब यह है। लेकिन गंगा जल सभी लोग मार्जन करते हैं, सभी लोग अपने मुख में छींटे लगाते हैं, 1 चिल्लो 2 चिल्लो परमात्मा का स्मरण करके मुख में राम नाम मंत्र संकीर्तन करते हुए अपने इष्ट का स्मरण करते हुए जल मुख में लेते हैं। वो की गंदा सा गंदा पानी गंगा बन जाती है, यमुना बन जाती है, पुष्पावती बन जाती है, नर्मदा मैया बन जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पुष्पावती गंगा का पूजन करें, जल का स्पर्श करें, शुद्धि का भाव रखें। यदि यहां कोई गंदा आदमी भी आया है, गंदे कोई व्यक्ति भी आया है, तो प्रयास करूंगा कि उन्हें मैं आदमी बना दूं, इंसान बना दूं, भक्त बना दूं, परमात्मा में मिला दूं, वो भी परमात्मा की कृपा का पात्र बने। इतना बोलने के पीछे का इतना ही आशय था कि यदि कोई नास्तिक भी आया है तो आस्तिक बनाने के लिए मैं प्रयास करूं, संपूर्ण तरीके से उसका प्रयास करूं कि मैं वो नास्तिक से आस्तिक बने। लेकिन जो बनना ही नहीं चाहता है, जो सोच के ही आया है कि नहीं मुझे तो आलोचना ही करना है, मुझे तो वहां के तीर्थों के नियमों को ही तोड़ना है, हमें तो पूजा पाठ का अनादर ही करना है, संतों की आलोचना ही करना है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, सिवाय कुटाई पिटाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते। पहले भी यही होता था, जो पूजा पाठ में विघ्न डालते थे तो विश्वामित्र जैसे महर्षिगण आते थे, राम लक्ष्मण जैसे वीर ले जाते थे और शत्रुओं को मार गिरा देते थे, और अनुष्ठान निष्ठावान निष्ठा से पूर्ण रूप से
क्षत्रियों की ताकत से, गणों की ताकत से, वीरों की ताकत से अनुष्ठान सफल करते थे। ऐसी अवस्था में यदि धर्म की स्थापना में कोई आंच ले आएगा और गलत लोग आएंगे, गंदे लोग आएंगे, आलोचक लोग आएंगे, धर्म विरोधी आएंगे, तो उनको अनुष्ठान की बाधा में डालने वाले लोगों को मार गिराएंगे, भगाएंगे यहां से। पूजा पाठ के दौरान आपने देखा हवन में बैठते हैं तो हाथ में खड़क लेते हैं और दूसरे हाथ से स्वाहा करते हैं। यह बताया गया है कि अपनी यज्ञ की, अपने पूजन की, अपने परिवार की, अपने परिजनों की, अपने समाज की, अपने कुल की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि शस्त्र भी उठाना पड़े तो कोई पाप नहीं है। हमारे हवन में पूजन के दौरान एक खड़क हाथ में दिया जाता है, दूसरे हाथ से स्वाहा चलता है, बाएं हाथ में शस्त्र रहता है, क्योंकि कोई पूजा में बागिन न डले। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, वो शस्त्र दिमाग में लीजिए, शस्त्र वह धारण कीजिए विवेक का। यदि आप तीर्थ यात्रा में आए हैं, कोई आलोचक तुम्हारे पास खड़ा है, आलोचना कर रहा है, उससे तत्काल कान को पलट लीजिए और वहां से स्थान चेंज हो जाइए, नहीं तो तुम्हारे अंदर भी नास्तिकता प्रवेश हो जाएगी और आपकी अंदर एक अंश मात्र नास्तिक आया, आपका किया हुआ अनुष्ठान सब बेकार। हमारे यहां विद्वानों ने कहा है, गुरु की, संतों की, ईश्वर की, अपने पूर्वजों की यदि कोई बुराई करता है ना और उसके बाद कोई सुनता भी है ना तो पाप लगता है। गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहिए, अपने इष्ट की, भगवान की निंदा नहीं सुनना चाहिए। आप जवाब नहीं दे रहे तो वहां से निकल के आ जाइए। यदि जवाब देने में सक्षम है तो मौत और जवाब दीजिए। लेकिन पंडुकस का दरबार एक ही कहता है, लाइट दिखती है, लाइट का ही सम्मान होता है, सब लोग प्रकाश को ही नमन करते हैं, अंधेरे को कोई भी नमन नहीं करता। अंधविश्वास पर कोई भी नमन नहीं करता। कोई भी व्यक्ति अंधेरे में नहीं रहना चाहता, हर व्यक्ति प्रकाश में रहना चाहता है। इसलिए प्रकाश दोगे तो आपको अवश्य नमन करेगा। दरबार में जितने लोग यहां आए हैं, जिनके पर्चे बन जाते हैं वो तो खुश हो जाते हैं, और जिनके पर्चे नहीं बनते वो दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं, अरे हम तो पूज्य गुरुदेव के पास गए थे, उनने मेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं, हमें कुछ समझाया ही नहीं। तो हम जब कहते हैं कि जब आपको बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, तो फिर क्यों पंडू के ड्रामे ढके खा रहे हो? यदि समझाई और बताई कि ना आप आ रहे हो तो घर पे बैठो, यहां तो मात्र हनुमान बाबा का दर्शन करो, आपके जीवन के सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। जिन भक्तों के नंबर के लिए इंतजार करते हैं, जिनको लिफाफे दिए गए थे, उनके भी नंबर आएंगे, चिंता मत करें। कल उनके 40 कुछ लिफाफा बांटे गए थे, मिला के पूरे 70 लिफाफा गए थे। 70 लिफाफा में 9 लोगों से मुलाकात छूट गई थी क्योंकि अधिक टाइम हो गया था। आज हमने कुछ चैनल और सिस्टम चेंज किया है, इसका नाम ही दिया है डाक। आज की डाक तुम्हारे सामने खुल जा रही है, इसमें कितने लोगों की मुलाकात होने वाली है ये मुझे खुद भी पता नहीं है, लेकिन इसमें सभी के पर्चे कैद हैं। क्या है? सभी के पर्चे कैद हैं। और आज ऐसा नहीं होगा, आज जिसके पास ये टोकन पहुंचेगा वही व्यक्ति यहां बैठेंगे और ये टोकन वाला यहां अगर अपना टोकन नंबर का लिफाफा ले लेगा, उसी का नंबर है। क्योंकि वो कल फाड़ दिए ना तो मुझे दिमाग लगाना पड़ा, मैं किस किस से उसका चार्ज वसूल करूंगा। लोग कहेंगे देखो महाराज जी लिफाफा के फाड़ने के नाम पर भी पैसे ले लिए। यदि किसी को चुटकी लेनी होगी, किसी नास्तिक को, किसी बेवकूफ को, तो वो तो फिर भी हमारे ऊपर चुटकी ले लेगा। तो हम कब तक ये कुकर मुत्तों की बात सुनते रहेंगे? इसके लिए तो नहीं बने हम कि अपनी ऊर्जा उनको लगाएं। हमें ऊर्जा तुम्हारे ऊपर लगाना है, तुम्हारे जीवन में प्रकाश के लिए लगाना है। हमें कुकर मुत्तों को नहीं लगाना है। ये तो कुकर मुत्ता है ही।